जो बीत गया वह यदि पीड़ा, दुख देने वाला और असंतोषजनक रहा भी हो, तो भी हमारे पास ये गुंजाइश तो है, यानी हम ये तो कर सकते हैं कि जो हाथ में बचा है, जो मेरे पास है, उसको मैं संभालूं और उसका बेहतरीन उपयोग करूं, जिससे जो पिछला मेरा कुछ बिगड़ा था भी वो भी सुधर जाए। अगर मुझे भूल समझ में आती है, तो अगर मैं उल्टे पैर लौटता भी हूँ तो इसमें कौन सी बुराई है। कभी कभी गिनती गिनना अगर हम भूल जाते हैं, तो दोबारा अगर हम नए सिरे से गिनते हैं तो इसमें कौन सी शर्म है। भूल चूक तो हर मनुष्य से होती है। नए सिरे से हमारे जीवन में अगर हम अच्छाइयाँ अपनाते हैं, तो कभी कभी ये अच्छाइयाँ इतनी ऊंची हो जाती हैं कि इनके प्रभाव से हमारे जो पिछले दिनों में हमने जो गलतियाँ की हैं, या हमसे जो भूलें हुई हैं, या जो भी दर्दनाक कुछ मेरे साथ हुआ है, वो भी दब जाता है। जो खाई हमने खोदी थी, क्योंकि हर मनुष्य अपने दोषों के कारण ही अपने जीवन की खाई खोदता है, तो जो खाई मैंने खोदी थी, अगर मैं उसको भरने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसी ज़मीन तैयार कर सकता हूँ जिस पर अच्छाई रूपी भवन खड़ा किया जा सकता है और जीवन की फसल को लहलहा सकते हैं। हमारे हृदय में उठने वाली नेक उमंगें अगर मेरी ज़िंदगी जीने का सबब बन जाती हैं कि मैंने ज़िंदगी जीने का ऐसा मन बना लिया इतने उमंग और उत्साह से, तो मैं इसको बनाने संवारने का रास्ता भी खोज लूँगा। क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। और जब ये निश्चय पक्का होगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी को संवारना ही है, तो हमारी ज़िंदगी को बदलने में देर भी नहीं लगेगी। ऊपर उठने का निश्चय करने पर खुद भगवान अपने लंबे हाथों को पसार कर हमको तारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऊपर उठने वालों को भगवान ने हमेशा सहारा ही दिया है। हम अपने जीवन लक्ष्य के प्रति समर्पित हों, संकल्पित हों और ये तय कर लें कि मुझे जीवन में कभी गिरना नहीं है, मुझे किसी भी धारा में डूबना नहीं है, तो आप जो चाहे कर सकते हो। महामानवों के, देव मानवों के उदाहरण इतिहास के पन्नों में बिखरे पड़े हैं। ईसा मसीह, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद आदि की जो शुरुआती हालत ऐसी नहीं थी कि जिससे हम उनसे कोई बड़ी आशा कर सकते थे, पर जब उन्होंने श्रेष्ठता को अपनाने के लिए कमर कस ली, तो भगवान ने उनकी पूरी मदद की, उनकी कठिनाइयों को आसान बनाया, जरूरी सुविधा साधनों को जुटाया और उससे कहीं अधिक उनको आगे पहुंचाया, जहां तक पहुंचने की उन्होंने चाह रखी थी, जहां तक पहुंचने का उन्होंने संकल्प किया था। भागीरथ का गंगा को धरती पर लाने का संकल्प शुरू में असंभव सा लगता था, किंतु ईश्वर की मदद से इसको संभव कर दिखाया। साथ ही इस जल प्रवाह का नाम भी भागीरथी दिलाकर ये भी प्रसिद्ध किया कि भागीरथ ने जो संकल्प किया था वो उन्होंने पूरा किया। भागीरथ ने शुरू में इसकी कल्पना भी न की होगी। इस रास्ते पर चलने वालों में न जाने कितने ऋषि मुनि, महर्षि, राजा, संत हैं जिन्होंने अपने जीवन को धन्य बना लिया। हनुमान और अर्जुन को भी वह श्रेय सम्मान तभी मिल पाया जब उन्होंने भगवान के बताए रास्ते पर खुद को पूरा समर्पित कर दिया। ऋषि मुनि और योगी तपस्वियों की रिद्धि सिद्धियों में भी यही सच्चाई काम करती थी और चमत्कार दिखाती थी। जीवन में अगर हम ऊपर उठने का, अच्छा बनने का संकल्प करेंगे, तो हमको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता और हमको ये संकल्प लेना ही चाहिए। परमात्मा मेरे साथ है,
परमात्मा मेरी अंग संग है। अगर मैं अपने जीवन को संवारना चाहता हूँ तो वो भी मेरी मदद करेगा। हरिओम। आज का भजन। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार। एक जीवा ही मेरी तेरे गुण है बेशुमार, एक जीवा ही मेरी तेरे गुण है बेशुमार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार, सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ सौ बार, सौ बार लख लख बार, सौ बार तेरा शुक्र है सौ बार, तेरा शुक्र है सौ बार। करो रहमत इतनी औकात न भूलूं, करो रहमत इतनी औकात न भूलूं। जो दी है तूने सौगात न भूलूं, जो दी है तूने सौगात न भूलूं। चाहे भूल जाए ये जग सारा, भूले कभी न तेरा द्वारा। इस द्वारे पे आके मिला है हमको करार। सेवा सिमरन सत्संग मिला संतों का परिवार, सेवा सिमरन सत्संग मिला संतों का परिवार। सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ बार, सब सुख देने वाले तेरा शुक्र है सौ बार।